नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आत्महत्या करने वाले की भी हत्या होती है, हमारे समाज द्वारा, हमारे परिवार द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद ब्लॉग में। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आत्महत्या, सुसाइड। हमारे समाज में, हमारे देश में और हमारे विश्व में ये समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये पता चला है कि हर साल लगभग 70 लाख लोग आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं, आत्महत्या करते हैं। और इससे कहीं ज्यादा लोग आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, 15 साल से लेकर के और 19 साल के बीच के बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं, क्योंकि वो जीवन को समझ ही नहीं पाते। उनके जीवन में जो बदलाव हो रहे होते हैं उन चीजों को वो समझ नहीं पाते। और हमने शुरू में बोला है कि आत्महत्या करने वाले की भी हत्या होती है। जी हाँ दोस्तों, जब एक बच्चा या फिर जब एक मनुष्य आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा होता है और किसी न किसी अवसाद से वह गुजर रहा होता है, किसी न किसी परेशानी से वह गुजर रहा होता है, तो उसके परिवार के लोग उसको समझ नहीं पाते। जो बदलाव उसके दिनचर्या में हो रहे होते हैं उसको लोग समझ नहीं पाते और किसी डरवश या फिर किसी कारणवश वो लोगों से कह नहीं पाता। और समाज के डर से, बेइज्जती के डर से कि हमारे परिवार वालों की इतनी बेइज्जती होगी अगर कोई गलत थिंकिंग में है, वो इस नाते वो आत्महत्या करता है। वो जिंदगी को समझ ही नहीं पाता। तो दोस्तों, लोग अवसाद से जब ग्रस्त होते हैं, लाचारी से ग्रस्त होते हैं, या फिर किसी जीवन में बड़ा पाने के चक्कर में जब वो फेल हो जाते हैं तो अपने आप को वो लूजर मानने लगते हैं। वो खुद को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, ऐसा वो सोचते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जिंदगी में बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना अपने आप समय कर देता है। इसी नाते कहा जाता है कि समय बहुत बलवान है। हर एक समस्या का हल समय होता है। आप समय दीजिए ना, हर एक समस्या हल होगी। जब भी आप ऐसा सोच रहे होते हैं और जिंदगी में फेलियर महसूस कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को समय दीजिए। सोचिए, बैठ के सोचिए कि हमने सब कुछ कमाया ही तो है, कुछ लेके थोड़ी आए थे, फिर कमा लेंगे। तो इस नाते कभी भी हम लोगों को जब भी ये समस्याएं हो और हमें लगे कि हम फेल हो रहे हैं जिंदगी में और आत्महत्या के बारे में सोच रहे होते हैं तो बैठ के सोचिए, इत्मीनान से सोचिए, अकेले सोचिए कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या मौत इसका इलाज है। तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं, मौत इसका इलाज नहीं है, समय इसका इलाज है। आप समय दीजिए, ऑटोमेटिक समस्याएं हल होती चली जाएंगी। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन है, जीवन साथी हेल्पलाइन। वो है, जब कभी भी आप अवसाद में ग्रस्त रहिए, परेशान रहिए और ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है,
तो एक नंबर है 1800 मतलब 2 333330 1800 2 333330। इस नंबर पे आप मदद ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, अपने मित्रों से बात कर सकते हैं। आत्महत्या किसी भी प्रश्न का हल नहीं होता। तो कभी भी आप ऐसा ना सोचें। जीवन में ये जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन से बड़ा अनमोल रत्न और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। अरे उनसे पूछिए जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, यानी कि किसी बीमारी से ग्रसित हैं। लोग बीमार हो जाते हैं तब भी आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या उनकी बीमारी ठीक हो जाती है? अरे वो बची हुई जिंदगी भी नहीं जी पाते। इतनी अनमोल जिंदगी है। उनसे पूछिए ना जिनको पता है कि हम मर जाएंगे। उनके दिल से और जुबान से यही आवाज निकलती है कि काश हम बच जाते और जिंदगी जी लेते। और जिसके पास इतनी अच्छी जिंदगी है वो आत्महत्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। जितने नौजवान लोग होते हैं सबसे ज्यादा समस्याएं उन्हीं में होती हैं। मतलब आत्महत्या सबसे ज्यादा वही करते हैं। समस्याएं हर एक जिंदगी में आती हैं, हर एक आदमी की जिंदगी में आती हैं, हर एक मनुष्य की जिंदगी में आती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आत्महत्या कर लें। हम लेके क्या आए थे भाई कि हमें तकलीफ हो रही है किसी के चले जाने से। ढेर सारा पैसा हम कमाए थे और वो खत्म हो गया, अचानक खत्म हो गया। हमारी जिंदगी से कोई चला गया। ढेर सारी समस्याएं हैं। समस्याएं जिंदगी है तो समस्याएं तो होंगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आत्महत्या कर लें। ना 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 ना, आत्महत्या करना एक बहुत ही नीच सोच है और कृत्य भी है, ये समझ लीजिए। तो आप लोग जिंदगी में कभी ऐसी समस्याएं आए तो भारत सरकार की हेल्पलाइन पे आप लोग मदद ले सकते हैं। अपने माँ से, बाप से, भाइयों से, लोगों से, रिश्तेदारों से बात करिए, उस समस्या का हल खोजिए। इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। सभी समस्याओं का हल है। आप टाइम देकर तो देखिए। आप अपने माँ बाप से बात करिए। आप तौलिए उस चीज को कि क्या ये समस्या इतनी बड़ी है कि हमारी जिंदगी से भी बड़ी है। ऐसी कोई समस्या जिंदगी में है ही नहीं कि हमारी शरीर से बड़ी हो। तो कभी भी अगर ऐसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो अपने घर में अपने माँ से बात करिए, अपने बाप से बात करिए। क्या आपके चले जाने से उनके ऊपर क्या बीतेगी, आप बताइए ना। आप बताइए, एक बार सोचिए कि आप तो चले जाएंगे लेकिन उनके ऊपर क्या बीतेगी, जिनको आपका सहारा है। बूढ़े का सहारा आप बनने वाले हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी। एकमात्र सहारा है आप उसे छोड़ के चले जाते हैं। छोटी सी कहीं समस्या आई, कहीं किसी से झगड़ा हो गया, परिवार में झगड़ा हो गया, आत्महत्या कर लिया। ऑन स्पॉट फैसला, ना ना ना, ये गलत है। कभी भी आप सोचते होंगे, सबकी जिंदगी में बीतता है कि कभी भी आप सोचिए, किसी झगड़े को लेकर के सोचिए कि नहीं यार, फिर ये जरूर दिल में आता कि नहीं यार हमने गलत किया झगड़ा करके, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो टोटली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए, बाद में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हमने गलत किया। तो आत्महत्या करने के बाद भी तो आप सोच तो नहीं पाएंगे, लेकिन काश आप सोचते तो यही सोचते कि नहीं नहीं हमने गलत किया। तो हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कभी भी आप अपने आप को समय दीजिए ताकि ऐसी समस्या को आप टाल सकें। दोस्तों,
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।